उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा और डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग के बीच विवाद का जो मामला था वो अब तक थमा नहीं है। आज योगेंद्र मिश्रा की पत्नी नेहा द्विवेदी ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए ये बताया कि उनके परिवार को डराया जा रहा है। कुछ लोगों ने उनकी बेटी का पीछा किया। उन्होंने पुलिस आयुक्त से कार्रवाई की मांग की। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हजरतगंज के इनकम टैक्स के दफ्तर में 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग पर ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने हमला कर दिया था। हमले में गौरव गर्ग घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें सिविल अस्पताल ले गई। घटना उस समय हुई जब इनकम टैक्स दफ्तर के 6ठे माले पर गौरव गर्ग के केबिन में बैठक चल रही थी। अब मामला और तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अब दोनों अधिकारियों की पत्नियां भी इस विवाद में शामिल हो गई हैं और अब उनका नाम भी आ रहा है। अब IRS अफसर योगेंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार को चिट्ठी लिखकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने गौरव गर्ग की IPS पत्नी रवीना त्यागी के लखनऊ से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। उनका दावा है कि रवीना के रहते लखनऊ पुलिस मामले की सही से जांच नहीं कर सकती। इस विवाद को लेकर अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। दिनांक 29 मई को गौरव गर्ग जो आयकर विभाग में अधिकारी हैं उनके द्वारा थाना हजरतगंज पर यह सूचना दी गई कि आयकर विभाग में उनके सहयोगी योगेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल उनका इलाज सिविल अस्पताल में कराया गया जहां उनकी स्थिति सामान्य है। उनके द्वारा एक तहरीर थाना हजरतगंज पर दी गई जिसके में एक FIR पंजीकृत की गई है सुसंगत धाराओं में। वादी श्री गौरव गर्ग का कहना है कि प्रतिवादी योगेंद्र कुमार मिश्रा फरवरी 2025 में एक आयकर विभाग के द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था जिसमें उनके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई, जिसके संबंध में आयकर विभाग के द्वारा एक जांच संस्थित की गई थी जो गौरव गर्ग के द्वारा कारित की जा रही थी। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3 साढ़े 3 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी जिसमें उनको चोटें आई हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जो धाराएं बन रही हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। योगेंद्र मिश्रा ने एक्स पर जारी एक विस्तृत सार्वजनिक बयान में खुद को व्यवस्थित और प्रतिशोधपूर्ण उत्पीड़न का शिकार बताया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि उनके परिवार को डराया जा रहा है और कुछ लोगों ने उनकी बेटी का पीछा भी किया है। लखनऊ के चर्चित प्रशासनिक मामले में लगातार विवाद गहराता चला जा रहा है। गुरुवार को 2 IRS अधिकारी के बीच हुई मारपीट के मामले में गौरव गर्ग ने 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जिसको लेकर पुलिस विभाग अब जांच पड़ताल कर रहा है। मेरी मौजूदगी आयकर भवन के इसी दफ्तर में जहां पे 6th फ्लोर पर फिलहाल आयकर आयुक्त का जो दफ्तर उसको सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने कई सारे साक्ष्य यानी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। CCTV फुटेज भी खंगालने शुरू कर दी है, यानी जांच पड़ताल तेजी से शुरू कर दी गई। दूसरी ओर देखा जाए तो आज सुबह ही योगेंद्र मिश्रा का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग के लिए CP कार्यालय को तमाम तरह के पत्र और सबूत भी दिए। जिस वक्त ये हमला हुआ चश्मदीदों के कुछ गवाहों को भी उन्हें वीडियो फुटेज देने की बात की है और उन्होंने कहा है कि जो गौरव गर्ग की पत्नी IPS जो रवीना त्यागी उसके कहने पर कुछ लोग मेरे परिवार का पीछा कर रहे हैं और मेरी बेटी की तस्वीरों को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं और सुरक्षा का खतरा है, ऐसे में वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज योगेंद्र मिश्रा जो कि IRS अधिकारी हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है, उनकी पत्नी परिवहन विभाग में भी बड़े पदों पर तैनात है। आज CP कार्यालय पर पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। 13 पन्नों की तहरीर दी है, FIR दर्ज करने की भी मांग की है और कुल मिला के कहा है कि योगेंद्र मिश्रा ने कहा है कि जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे आरोप है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये विवाद BBD क्रिकेट ग्राउंड पे मैच के दौरान खेलने से जुड़ा है, कहा सुनी होगी थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि योगेंद्र मिश्रा ने कि पहले योगेंद्र गर्ग ने मुझे धमकी दी, मारपीट की, मैंने बीच बचाव में धक्का मुक्की किया। हालांकि गौरव गर्ग के ने जो मारपीट के तमाम तरह के जो आरोप लगाए उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सभी तरह की जांच पड़ताल कर रही है, हर लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है। अब कुल मिला के देखा जाए तो उसका राजनीतिक जो विवाद है वो भी अब शक्ल लेना शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने BJP पर निशाना साधा है कि इस सरकार में पुलिस बनाम पुलिस था, शासन बनाम शासन था, प्रशासन बनाम प्रशासन। हालांकि BJP के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो योगेंद्र मिश्रा ने इस पूरे मामले पे कहा है कि हमारे ऊपर जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं उन्हें जान का खतरा भी है। आपकी इस विवाद पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।